हेडिंग डाल लो फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एसी फंडामेंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, इसको इंग्लिश में भी फॉर्म फैक्टर ही कहा जाता है। हिंदी में और शब्दावली होंगे लेकिन एक इसका फेमस यही है, ठीक है। तो इसको के एफ से दर्शाते हैं। पढ़ा दिया था क्या इसको? इसको के एफ से दर्शाते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और के एफ बराबर होता है, ऊपर आता है आरएमएस मान और नीचे आता है एवरेज मान। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, फॉर्मूला बताया था। आरएमएस मान का फॉर्मूला क्या होता है? 230 वोल्ट तो आता है हमारे घर में, ठीक। आरएमएस का सूत्र क्या होता है? अधिकतम डिवाइड बाई अधिकतम मान डिवाइड बाई √2। और औसत मान कितना होता है? 2 इंटू अधिकतम मान बटे पाई, ठीक है। इससे अधिकतम से अधिकतम कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1.11, ठीक है। तो के एफ का मान कितना होता है? के एफ का मान अगर पूछेगा 1.11 होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11, ठीक है। याद करके रखना, ये पूछता है एग्जाम में। हो गया। तो ये आरएमएस का जो फॉर्मूला है ना, उसको याद करके रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार भूल रहे हैं। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम बटे, वो घरों में जो अंकित मान होता है वो 230 होता है, ठीक है। जो घर में आता है तो वोल्टेज उसका मान 230 होता है और वो आरएमएस होता है, ये बात अलग है, ठीक है। लेकिन आरएमएस का एक फॉर्मूला होता है, जो भी अधिकतम मान होगा उसको √2 से डिवाइड करके हम निकालेंगे, ठीक है। दूसरा होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जो होता है उसको हम के एफ से, केपी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? केपी से। और केपी का जो मान होता है ये होता है अधिकतम मान डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान डिवाइड बाय आरएमएस मान। अधिकतम मान डिवाइड बाई आरएमएस मान। अधिकतम मान कितना होता है? तो अधिकतम मान होता है कितना, अधिकतम ही होगा, डिवाइड बाई आरएमएस मान कितना होता है? अधिकतम से अधिकतम कट जाएगा,
कितना चला जाएगा, √2। तो केपी का मान कितना होता है, √2। केपी बराबर 1.11 लिख सकते हैं। केपी का मान कितना लिख सकते हैं हम, 1.11 लिख सकते हैं। नहीं नहीं, 1 सेकंड, 1.4 आएगा, 1.414। अच्छा वो पूछ लिया तुमने, √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना, उसका मान 1.11 एग्जैक्ट आएगा, या तो फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इसका मान √2 है, √2 का मान इतना होता है। ठीक है। अब हमने पिछले क्लास में कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, प्रतिरोध, प्रतिरोध पढ़ा था हमने। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है, धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसको क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। दूसरा मैंने पढ़ाया था रिएक्टेंस, प्रतिघात। जब किसी परिपथ में या तो संधारित्र होता है, कैपेसिटेंस होता है, या किसी सर्किट में कौन होता है, इंडक्टेंस, तो इनसे जो, इससे जो बाधा उत्पन्न होती है और इससे, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिघात। जो इससे उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, धारती प्रतिघात। इसको इसको क्या कहा जाता है, धारती प्रतिघात। और इसको क्या कहा जाता है, प्रेरकत्वी प्रतिघात। क्या कहा जाता है इसको, प्रेरकत्वी प्रतिघात। तो इससे जो होता है उसको बोलते हैं धारती प्रतिघात, इससे होता है तो प्रेरकत्वी प्रतिघात कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको हम एक्सी से दर्शाते हैं और इसको एक्सएल से, ये आर हो गया। ठीक है। अब जब किसी परिपथ में प्रतिरोध भी हो और ये भी हो, तो उसको कहते हैं प्रतिबाधा, इंपिडेंस। तो तीसरा मैंने पढ़ाया था, तीसरा मैंने पढ़ाया था प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब जिसमें प्रतिरोध भी हो, प्रतिरोध और प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिघात की मिश्रित बाधा, दोनों मिलके जो करंट का विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध भी कर रहा है और प्रतिघात भी कर रहा है। ठीक है। वो भी करंट के साथ प्रतिघात कर रहा है। ठीक है। तो उसको कहते हैं मिश्रित बाधा को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा। और इसको हम जेड से दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। अब इन तीनों की इकाई होती है ओम। ठीक है। इन तीनों की इकाई क्या होती है, ओम। तो मैं एक साथ लिख देता हूं यहां पर, इन तीनों की इकाई क्या होती है, ओम। चाहे कोई प्रतिघात का पूछे, इन तीनों की इकाई क्या होती है, ओम। ऐसे पढ़ते हैं, इन तीनों की इकाई क्या होती है, ओम। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई पूछता है प्रतिरोध की इकाई क्या है तो कहोगे ओम। कोई पूछता है प्रतिघात की इकाई क्या है, ओम। प्रतिबाधा की इकाई क्या है, ओम। ठीक है। लिख लो इसको।
एक ऐसा भी कुछ होता होगा जो धारा का क्या करता हो, सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो इसका उल्टा, इसका भी उल्टा होता है, ये तो मैं पहले लिखा दिया था। आज इनको पढ़ाने का उद्देश्य है कि इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। इसका उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो जो प्रतिरोध R होता है, अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंडक्टेंस G बराबर होता है 1/R, ठीक है। इसका उल्टा, इसको हिंदी में कहा जाता है चालकता। क्या कहा जाता है, चालकता। चालकता किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। अब प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। तो इसकी चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, मोह। क्या हो जाएगी, मोह। उल्टा लिखो ओम को, उल्टा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, MHO। क्या पढ़ेंगे इसको, मोह, ठीक है। अब इसका भी कुछ उल्टा होता होगा, ठीक है। इसका उल्टा जो होता है वो बहुत खतरनाक नाम है, उसका नाम है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, क्या नाम है इसका, ससेप्टेंस। इसको BC से दर्शाते हैं, बी से, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, बी से। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/X। 1/XL भी हो सकता है, 1/XC भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। तो इन सब का उल्टा होता है ससेप्टेंस, उल्टा इसका होता है, ये इसका उल्टा होता है, ऐसे लिख सकते हो एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम बाई से दर्शाते हैं और प्रतिबाधा को जेड से। तो बाई बराबर हो जाएगा 1/जेड। बाई बराबर हो जाएगा 1/जेड।
हो गया। अब जो एक्सेल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकत्वी प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कॉइल होती है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम एक्सेल कहते हैं। एक्सेल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है। हमारे पास जो सप्लाई होती है वो दो तरीके की होती है, एक सप्लाई होती है एसी और एक होती है डीसी। डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है 0, और एसी में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 है। तो डीसी में क्या होगा, डीसी में एफ बराबर 0, यानी एक्सेल का मान कितना हो जाएगा 0। एक्सेल का मान क्या हो जाएगा 0। प्रेरकत्व की प्रतिघात क्या हो जाएगा 0। प्रेरकत्व की प्रतिघात 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। डीसी में प्रेरकत्व क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, इसलिए डीसी में इंडक्टर काम नहीं करता। ठीक है। डीसी में क्या हो जाएगा शॉर्ट। डीसी में प्रेरकत्व शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट। ये कॉइल है। ठीक है। अब ये जो कॉइल होती है, जब इसमें से करंट जाता है तो एक बात और होती है, यह ऊर्जा को अवशोषित, ये लिख लो पहले फिर बताते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, पढ़ाए तो थे सप्लाई सिस्टम पे। डीसी मतलब ऐसा करंट जिसका मान समय के साथ नहीं बदलेगा, और एसी में ऐसा करंट जिसका मान समय के साथ बदल जाएगा, पहली क्लास में ही पढ़ाए थे। तो इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है क्योंकि इसका मान बदल नहीं रहा है, इसका मान कांस्टेंट है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है। ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का मान किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक। पेपर आ गए। हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है उस पाथ में कोई भी प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है।
ठीक है, हो गया। अब ये जो कॉइल है हमारी, कॉइल की खास बात ये होती है कि ये ऊर्जा को संग्रहित करती है। ठीक है, ऊर्जा को संग्रहित करती यानी स्टोर करती। ऊर्जा को क्या करती है? स्टोर करती है। अब ये ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है? ठीक है, तो ये ऊर्जा को स्टोर करती है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करेगी ये? चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, और उसका मान क्या होगा? E बराबर 1/2 LI स्क्वायर। 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, इसका मान होगा जो ऊर्जा इंडक्टर स्टोर कर। ठीक है, तो उसका मान होगा हाफ LI स्क्वायर। L क्या है? L बराबर है प्रेरकत्व। ठीक है, और प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है इसकी? हेनरी। इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी। ठीक है, और आई क्या है? धारा। धारा की इकाई क्या होती है? क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, ये क्या होती है? एम्पियर। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। और प्रेरकत्व की क्या होती है? हेनरी। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि एल का मान इतना है। ठीक है, तो कितना ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, करंट का मान किस में होगा? एम्पियर में। यूनिट इकाई क्या होती है करंट की? और प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। इसी तरीके से संधारित्र जो होता है, कैपेसिटर, दो प्लेटों को हम कुछ दूरी पे रख देते हैं तो कैपेसिटर बन जाता है। ये भी ऊर्जा स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में करता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में। वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कर रहा था, ये विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। किस रूप में कर रहा है? विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो XC होगा,
इसका मान होगा 1/2πfc। ठीक है, यदि एफ जीरो, एक्सी का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यह डीसी को ब्लॉक कर देता है। फ्रिक्वेंसी कहाँ जा जीरो होती है, डीसी में, तो यह डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो डीसी को ब्लॉक करने वाली डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, ये भी ऊर्जा स्टोर करता है। तो ऊर्जा स्टोर का सूत्र क्या होगा, तो ऊर्जा इसके स्टोर का सूत्र होगा E बराबर हाफ LI, सॉरी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सी क्या है, संधारित्र। सी क्या है, संधारित्र। और संधारित्र की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है फैरड। क्या होती है इसकी इकाई, फैरड। भी क्या है, वोल्टेज। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना याद करते